उवैस सुल्तान जो है वो भी डी फार्मेसी का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में स्टूडेंट था, जबकि ये जो खातून है जिन्होंने ख़ुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है, इनका ताल्लुक भी डी फार्मेसी से था। इस बात पर वो खातून टीचर जो थी वो आग बबूला हो गई कि तुमने मेरे खिलाफ शिकायत लगाई है, तुमने मेरे खिलाफ इस तरह का काम करने की कोशिश की है। तो उन्होंने स्टूडेंट को आगे से थ्रेट किया, डराया धमकाया, जिसके बाद उसने जान से गुजरना ही जो है ना वो इजी ऑप्शन समझा। नकदा कोका गाने पर कवाल फराज खान को नथ डाल दी गई। जी हाँ, इस गाने पर कवाल फराज खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। अमरीकी जरीदा दी अटलांटिक उससे बात करते हुए ट्रंप ने यह बयान ऐसे वक्त पे दिया जब माजूल सदर निकोलस को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाना है, और अमरीका जो है वो आपको पता है मादोरों पर मनशियात की स्मगलिंग और असले से मुतालिक इल्ज़ाम लगाता रहा है, जिसकी वो तरदीद भी करते रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं ज़ैर मलिक। आपको अपने चैनल पर खुश आमदीद कहते हैं। आपसे रिक्वेस्ट है वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और बर वक्त अपडेट्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं तो आप बेल आइकन को भी प्रेस कर सकते हैं। नाजरीन, आपको याद होगा कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में चंद दिन पहले एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया था। एक तालिब इल्म जिसका नाम उवैस सुल्तान था, उसने जनाब तीसरे फ्लोर से छलांग लगाकर यूनिवर्सिटी के अपनी ज़िंदगी का खात्मा कर लिया था। अब इसी तरह का एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया, और इस वाक़े के अंदर अगर हम देखें तो अब एक तालिबा है, एक फ़ीमेल स्टूडेंट है जिसने ख़ुदकुशी की, अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर के अंदर ही। और जनाब उसके मुतालिक आपको बता दें कि उसी तरह से वही पैटर्न था, ख़ुदकुशी का तीसरा फ्लोर था। और यूनिवर्सिटी के अलावा एक और मुमासलत ये है कि उवैस सुल्तान जो है वो भी डी फार्मेसी का यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में स्टूडेंट था, जबकि ये जो खातून है जिन्होंने ख़ुदकुशी करके अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया है, इनका ताल्लुक भी डी फार्मेसी से था, यानी दोनों एक ही डिपार्टमेंट के स्टूडेंट से। अब न जाने इनके साथ ऐसा क्या हुआ है कि ऐसा क्या वाक़या पेश आया है, हमने कुछ मालूमात जमा की हैं, वो आपके सामने रखेंगे। कुछ वजूहात हैं जो कि आपके साथ शेयर करना बहुत ज़रूरी है। नाजरीन, 21 साल ये स्टूडेंट है फातिमा, और इसने आज अचानक जनाब यूनिवर्सिटी के तीसरे फ्लोर पर जाकर टेरेस से जंप लगा के अपनी ज़िंदगी का ख़ात्मा कर लिया। और उसके फ़ौरन बाद फातिमा को शिफ्ट किया गया यूनिवर्सिटी के हॉस्पिटल में। आपको पता है इस यूनिवर्सिटी का अपना हॉस्पिटल भी है, अवैस को भी ऐसे ही शिफ्ट किया गया था। वहाँ कुछ देर ज़ेर इलाज रहने के बाद ये स्टूडेंट फातिमा दम तोड़ गई। और कुछ दिन पहले आपको हमने बताया कि डी फार्मेसी का स्टूडेंट था, उसने भी इसी तरह से जंप लगाकर, उसने 5वें फ्लोर से जंप लगाई थी। ये जो खातून है इन्होंने तीसरे फ्लोर से जंप लगाकर अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। नवाब टाउन पुलिस जो है वो मौके पर पहुंची, ऑपरेशन को उन्होंने स्टार्ट किया। और दूसरा ये सुसाइड अटैम्प्ट है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में 1 महीने के अंदर किया गया। और बदकिस्मती से दोनों जो नौजवान थे, उवैस सुल्तान और ये खातून, ये दोनों अपनी जान की बाजी हार चुके हैं। और तीसरी और 5वीं मंजिल से छलांग लगाने के बाद बज़ाहिर बड़ा मुश्किल लगता है कि कोई बच सके, वो भी किस्मत मेहरबान हो तो, लेकिन इनके साथ ऐसा नहीं हुआ। अब कुछ दिन पहले जो वाक़या पेश आया था वो भी बड़ा अफसोसनाक था, उस पर यूनिवर्सिटी में भरपूर एहतजाज हुआ था, आवाज़ें उठी थी। और ये कहा गया था कि जनाब वो स्टूडेंट जो था वो बड़ा लाइक फाइक था, सिर्फ 2 सब्जेक्ट में उसकी हाज़िरी कम थी, जिसकी बिना पर उसे सेमेस्टर रिपीट करने का कहा गया था। एक फ़ीमेल टीचर को उन्होंने जाके रिक्वेस्ट की जो कि उनके सब्जेक्ट की टीचर थी, लेकिन टीचर ने आगे से कहा कि मैं तुम्हें बिल्कुल एंटरटेन नहीं करूँगी। जब उसने हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट से रब्ता किया तो इस बात पर वो खातून टीचर जो थी वो आग बबूला हो गई कि तुमने मेरे खिलाफ शिकायत लगाई है, तुमने मेरे खिलाफ इस तरह का काम करने की कोशिश की है। तो उन्होंने स्टूडेंट को आगे से थ्रेट किया, डराया धमकाया, जिसके बाद उसने जान से गुजरना ही जो है ना वो इजी ऑप्शन समझा। अब पुलिस ये बताती है कि जो स्टूडेंट है डी फार्मेसी के स्टूडेंट, ये नारंग मंडी का ज़िला है शेखुपुरा, यहाँ से इनका ताल्लुक है। और इस वाक़े के बाद जनाब यूनिवर्सिटी का क्या रिस्पॉन्स है? पिछली बार तो जो वाक़या पेश आया था उसके बाद आपको याद है एक फेस्टिवल भी था कोई खाने बजाने का, तो जिस दिन उसने ये सुसाइड कमिट किया उवैस ने, उसके बाद जनाब सब कुछ वहाँ से मिटा दिया गया, वॉश आउट कर दिया गया। और शाम को जनाब बड़ा बेहतरीन वहाँ पर फंक्शन चलता रहा, लोग वहाँ पर खाबे खाते रहे, इंजॉय करते रहे। लेकिन इस वाक़े से यूनिवर्सिटी ने थोड़ा सा सबक सीखा है, और एडमिनिस्ट्रेशन की जानिब से फौरी तौर पर यूनिवर्सिटी जो है उसको बंद कर दिया गया है, और ताले लगा दिए गए यूनिवर्सिटी को, स्टूडेंट्स को बाहर निकाल दिया गया। इससे पहले अवैस सुल्तान की जो वीडियोस हैं वो मंजर आम पर आ चुकी हैं, जिसमें देखा जा सकता है कि किस तरह उसने अपनी ज़िंदगी का खात्मा किया। अब सोशल मीडिया पर यह सवाल बड़ी शिद्दोमत के साथ उठाया जा रहा है कि आखिर क्या वजह है
कि एक ही यूनिवर्सिटी के एक ही डिपार्टमेंट के जो दो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने एक महीने के अंदर यके बाद दीगरे चंद दिन के फासले के बाद अपनी ज़िंदगी का उन्होंने खात्मा कर लिया। इसकी रीज़न क्या है, इसकी वजह क्या है? स्टूडेंट्स जो हैं जिन्होंने एहतजाज किया वो प्रेशर को करार देते हैं कि जनाब उस्तादज़ा की जानिब से, यूनिवर्सिटी की जानिब से जो स्टूडेंट्स को प्रेशराइज़ किया जाता है, एक तो ये वजह है, और फिर कुछ टीचर्स की जानिब से भी जानबूझ के प्रेशराइज़ किया जाता है। कुछ बच्चे जो स्कॉलरशिप पे बड़े लाइक माइंड बच्चे होते हैं, उनको जनाब स्कॉलरशिप अपनी मेंटेन करने के लिए एक चक्की में पीसा जाता है कि किसी ना किसी तरह इनसे कोई गलती हो, अटेंडेंस शॉर्ट हो या इनके मार्क्स कम आए, इन्हें स्कॉलरशिप से हटाया जाए। जनाब ये तो यूनिवर्सिटी पे बोझ बने हुए हैं, ये अपने वालिदैन से फ़ीस मंगवाएं। और वो बच्चे गरीब घरानों से ताल्लुक़ होते हैं, गांव देहातों से आए होते हैं यूनिवर्सिटीज़ में, शहरों के भी बड़े बच्चे हैं, कुछ लायक हैं, तो उनके लिए मुमकिन नहीं होता कि वो फ़ीस देकर वहाँ से तालीम हासिल कर सकें। तो फिर वो इंतहाई कदम की तरफ जाते हैं जो कि ये उठाया गया नहीं उठाया जाना चाहिए किसी भी सूरत में। आवाज़ उठाएं, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। अब एक तो इस दबाव को वजह करार दी जा रही है, दूसरी तरफ जनाब टीचर्स और टीचर्स के ख़िलाफ़ भी बहुत ज़्यादा कैंपेन चलाई जा रही है, और वालिदैन का ये मुतालबा है पंजाब गवर्नमेंट से कि इस मामले की एक जामे तहकीकात जो हैं वो होनी चाहिए, और जो ख़ुदकुशी की वजूहात हैं उनका तयन होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आखिर क्यों स्टूडेंट्स जो हैं वो मजबूर होकर ज़िंदगियों का खात्मा करें। यूनिवर्सिटी की जानिब से रजिस्ट्रार साहब हैं, उनकी जानिब से एक नोटिस जारी किया गया यूनिवर्सिटी बंद करने का, जिसमें वो कहते हैं इट इज़ हेयर बाय नोटिफाइड for the information of all concerned that in order to secure the campus buildings and ensure the safety and well-being of students, जान से गुजरने के बाद स्टूडेंट्स की वेलबींग का ख्याल आ रहा है जनाब, और एंड ऑन कैंपस टीचिंग एक्टिविटीज ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर शेल रिमेन सस्पेंडेड accordingly all classes scheduled today are called off and all academic activities will be shifted to online mode, जैसे कोविड में चलता था, from Tuesday January 6 2025 until further orders. In case of any query information the students may contact at email ID. आगे जनाब यूनिवर्सिटी का आईडी है, यानी इस वाक़े के फ़ौरन बाद जो यूनिवर्सिटी है वो उसको बंद कर दिया गया। अब देखना है कि इस मामले पर क्या कोई एक्शन लिया जाता भी है या नहीं, या फिर इस मामले को दबा दिया जाता है और ये बात आई गई हो जाती है। इस मामले को लेकर ये एक्सपेक्टेड है कि स्टूडेंट एहतजाज करेंगे, इसलिए भी यूनिवर्सिटी पे जनाब ताले डाल दिए गए हैं। दूसरी तरफ जनाब जो बड़ा एक ट्रेंडिंग टॉपिक है, नकदा कोका गाने पर कवाल फराज खान को नथ डाल दी गई। जी हाँ, इस गाने पर कवाल फराज खान के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज कर लिया गया, और जनाब लाहौर का ये वाक़या है, और ये किसी प्राइवेट इवेंट का वाक़या नहीं, किसी शादी ब्याह का वाक़या नहीं जहाँ पर कवाल ने ये कलाम गाया हो, ये गाना गाया हो मलकू का, और उस पर FIR दर्ज हो गई हो, बल्कि शालामार बाग में म्यूज़िक एंड कल्चरल नाइट हो रही थी जनाब, और ऐसे में मारूफ कवाल फराज खान को भी दावत दी गई थी अपनी हम नवाओं टीम के साथ कि आप आएँ परफॉर्म करें। ऐसे में जनाब उन पर और उनके साथियों के खिलाफ नक दा कोका गाना बड़ा मुतरासा गाना था, जो कि बनाया गया मुतरासा उस तरह नहीं था, मलकू की जानिब से ये गाना गाया गया था। अब ये गाना गाने पर मुकदमा दर्ज हो गया कवाल पर। मुकदमा शालीमार गार्डन लाहौर के इंचार्ज जमीरुल हसन की मदयत में दर्ज किया गया, जिसमें इश्तियाल अंगेजी फैलाने और अमन आमा के खिलाफ दफात शामिल की गई। FIR के मुताबिक शालामार बाग में वॉल्ड सिटी लाहौर अथॉरिटी के ज़रिए तमाम चांदनी रातों के अनवान से म्यूजिकल नाइट चल रही थी, सकाफती तकरीब थी, और इस तकरीब में किसी भी किस्म के सियासी मवाद या सियासी नारेबाजी की इजाज़त ही नहीं थी। हुआ यूँ कि जनाब कवाली नाइट के दौरान फराज खान और उनके साथियों ने बग़ैर इजाज़त सियासी नौयत का नगमा गाया, जिसके बोल अडयाला कैदी 804 थे। तो FIR में कहा गया इस गाने में जनाब शुरका में जोश पैदा हुआ, इश्तियाल पैदा हुआ, और अमन व अमान जो है वो ख़राब हो सकता था। इस पर इंतज़ामिया ने फौरी तौर पर परफॉर्मेंस को बजाकर वहाँ पर रोक दिया, और कवाल फराज खान इस सिलसिले में कहते हैं कि उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस के दौरान एक शख्स ने मुझे धमकी दी, जिस पर मजबूरन मैंने सिर्फ 2 बोल गाए, और उस शख्स ने धमकी दी थी कि गाना गाओ वरना तुम बाहर निकलोगे तो तुमसे निमट लिया जाएगा। खैर प्रोग्राम ख़त्म होने पर वो कहते हैं कि इंतज़ामिया को भी आगाह कर दिया गया था और मुकदमा जो है वो दर्ज हुआ। अब इस वाक़े के फौरी बाद अगर देखें तो जनाब बस सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान आया हुआ है कि ये किस किस्म का मामला है कि आपने मुकदमा दर्ज कर दिया है। इस पर साबिक सेनेटर और सियासी रहनुमा मुस्तफ़ा नवाज खोकर ने FIR शेयर की है एक्स पर, और कहा है कि कवाल जफर खान का फराज खान का ये फेल इंतहाई गैर जिम्मेदाराना और काबिल मजम्मत है, इससे अवाम में जोश और इश्तियाल पैदा हुआ। ये FIR का मतन है, और उनका कहना था कि अपने ऊपर गोल करना और किसे कहते हैं, यानी उन्होंने एक तरह से तंज किया हुकूमत के ऊपर और उन जिम्मेदारों के ऊपर जिन्होंने ये FIR जो है वो दर्ज किया। आपको याद है मलकू ने भी जब ये गाना गाया था तो उसके बाद फिर उसे ऑफलोड किया गया था, बाहर नहीं जाने दिया गया था, और फिर उन्होंने जवाबन एक और तरदीदी गाना जो है वो जारी किया था, तो फिर उनकी जान की कहीं खलासी हुई थी।
तो जनाब भाई ये मामला जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है और इन पर पर्चा हो चुका है इकबाल साहब पर। अब देखते हैं कि इनकी रिहाई किस तरह से मुमकिन हो पाती है। अलबत्ता वॉल्ड सिटी अथॉरिटी की जानिब से फौरी कार्रवाई करते हुए इंतजामिया के जो 3 जिम्मेदार हैं, जो एहलकार ही होंगे निचली सतह के, उनको जनाब मअतल कर दिया गया और तहकीकात जारी है। दूसरी तरफ जनाब वेनेजुएला के सदर निकोलस की गिरफ्तारी के हवाले से, तो अब जनाब वो तो गिरफ्तार हो चुके हैं और किस तरह वो मुस्कुराते हुए फातिहाना अंदाज में बता भी रहे हैं और अमरीकी हिरासत में हैं। दूसरी तरफ वेनेजुएला जो है अब वो खतरे में है, वो इस तरह से क्योंकि उनकी जो नई रहनुमा है, जो नायब सदर हैं डेल्सी रोड्रिगस, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें भी धमकी दे डाली है, उन्हें भी उन्होंने कह दिया है, खबरदार कर दिया है कि अगर आप सही काम नहीं करेंगी तो उन्हें बहुत भारी कीमत चुकानी पड़ेगी और शायद मादुरो से भी बड़ी कीमत आपको चुकानी पड़े। ये कह रहे हैं सदर डोनाल्ड ट्रंप। और कह किसको रहे हैं? वेनेजुएला की नायब सदर को, जिनके सदर और उनकी अहलिया खातून अव्वल को पहले ही अमरीका लेकर जा चुका है। अमरीकी जरीदा दी अटलांटिक उससे बात करते हुए ट्रंप ने यह बयान ऐसे वक्त पे दिया जब माजूल सदर निकोलस को न्यूयॉर्क की अदालत में पेश किया जाना है। और अमरीका जो है वो आपको पता है मादुरो पर मनशियात की स्मगलिंग और असले से मुतालिक इल्ज़ाम लगाता रहा है, जिसकी वो तरदीद भी करते रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ऐसे में कहते हैं कि जनाब अमरीका वेनेजुएला से जंग नहीं कर रहा, आप इसे जंग करार मत दें। ताहम कुछ डेमोक्रेट अरकान ने अमरीकी फौजी कार्रवाई को जंगी इकदाम करार दिया है और ट्रंप ने ना सिर्फ नायब सदर को धमकाया बल्कि खबरदार किया है, बल्कि उसके अलावा जो और लोग भी हैं इस वक्त हुकूमत के, उन्हें कहा है कि अगर आप लोग सही काम नहीं करेंगे तो आपके साथ बहुत बुरा होगा। और मजीद कहा कि रजीम चेंज जो भी आप इसे कहें मौजूदा सूरत हाल से बेहतर है, इसे बदतर किसी सूरत नहीं हो सकता, ये सदर ट्रंप कह रहे हैं। और सदर ट्रंप कहते हैं कि जी अमेरिका की तेल की कंपनी इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त करने और आमदनी पैदा करने के लिए वेनेजुएला जाएंगी। अलल ऐलान वो ये बात कह रहे हैं। वो कहते हैं कि मादुरो के इत्तेहादी अब भी इक़्तिदार में है और क्यूबा की हुकूमत ने कहा है कि अमरीकी हमले के दौरान 32 क्यूबन शहरी भी हलाक हुए हैं। और मार्को रूबियो जो है उन्होंने कई टीवी इंटरव्यूज़ दी और उन्होंने मनशियात के हवाले से बात की कि किस तरह से वेनेजुएला के सदर इस तरह के कामों में मुलविस थे। ऐसे में ट्रंप ने कोलंबिया को भी धमकी दी है और कोलंबिया के सदर को बीमार आदमी करार देते हुए उन्होंने कहा है कि कोलंबिया एक बीमार आदमी के ज़ेरे इंतज़ाम है जो कोकेन बनाकर अमरीका को बेचता है और ये ज़्यादा देर तक ऐसा नहीं चल सकेगा। और ये इस तरह की बातें जो हैं वो की गई हैं। अब अमेरिका के अंदर जो अपोजिशन जमातें हैं, जो अहम रहनुमा हैं, वो इस सारे मामले को, कार्रवाई को किस तरह से देखते हैं। ज़ोहरान ममदानी का हमने आपको बताया था कि ज़ोहरान ममदानी की जानिब से इस मामले की मसम्मत की गई है। अब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के पहले दौरे हुकूमत में कौमी सलामती के मुशीर थे जॉन बोल्टन। उन्होंने अपने इंटरव्यू में कहा कि निकोलस की गिरफ्तारी बिल्कुल ठीक इकदाम है, लेकिन उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि आपने सदर को तो गिरफ्तार कर लिया लेकिन जो निज़ाम है उसको गिराया नहीं जा सका, वो उसी तरह काम कर रहा है। और जॉन बोल्टन ने यह भी कहा कि मादुरो का निज़ाम अब भी मौजूद है और चीन, रूस और क्यूबा की बैरूनी हिमायत भी सदर के साथ है, जो चाहते हैं कि ये निज़ाम कायम रहे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया जॉन बोल्टन ने कि मादुरो का जो बाकी मादा निज़ाम है उसको भी ख़त्म किया जाए और अपोजिशन जो है उसको इक़्तिदार में लाया जाए ताकि आज़ाद और मुनसिफाना इंतखाबात का इनेकाद हो सके और नई इंतज़ामिया है जो कि अमरीका के ज़ेरे असर मामलात को चला सके, हुकूमत को चला सके, अवाम पर राज कर सके। अब आप अंदाज़ा लगा लीजिए पेट्रोल वाले मामले में और अपोजिशन को हुकूमत में लाने से क्या मकासद हासिल किए जा सकते हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।